आज रात जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे, आपके भीतर एक अदृश्य स्विच क्लिक होगा। सांस शांत होगी, दिल की धड़कन धीमी पड़ेगी और अचानक जैसे कोई पुरानी फाइल खुल गई हो, आपके जीवन की उलझनें एक एक कर सुलझने लगेंगी। क्या यह चमत्कार है या ध्यान की वह सूक्ष्म शक्ति जिसे महान योगी परमहंस योगानंद बार बार ईश्वरीय समन्वय कहकर समझाते हैं? आज की कहानी आपको उसी कगार तक ले जाएगी जहां सांस, ध्यान और ईश्वर के साथ आपका संबंध इतना उजला हो जाता है कि जीवन में घटनाएं व्यवस्थित होने लगती है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक छोटा सा 3 मिनट का अभ्यास दूंगा जो आज से ही आपके लिए छोटे छोटे दैनिक चमत्कार शुरू कर सकता है। हम अक्सर चमत्कार को नियमों का टूटना समझते हैं, जबकि योगानंद कहते हैं चमत्कार नियमों का उच्चतर स्तर है। जैसे एक बच्चा गुरुत्वाकर्षण को समझे बिना उछलता है, वैसे ही हम कर्म, विचार और ऊर्जा के नियम समझे बिना जीवन में इधर उधर टकराते रहते हैं। ध्यान वह प्रयोगशाला है जहां हम इन नियमों को महसूस करते हैं। जब मन स्थिर होता है तो चेतना की तीक्ष्ण किरण किसी लक्ष्य पर पड़ते ही उसे बदलने लगती है। यह कोई जादू नहीं, यह एकाग्र चेतना का विज्ञान है। योगानंद जी बार बार बताते हैं कि मन, प्राण और भक्ति भाव मिलकर वास्तविकता को नया आकार देते हैं। इसलिए जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम सिर्फ शांत नहीं होते, हम अपने भीतर की सृजन शक्ति को जागृत कर रहे होते हैं, जो परिस्थितियों के ताने बाने में अदृश्य धागे की तरह काम करती है। सोचिए, कितनी बार आपने इच्छा की होगी नौकरी का अटका हुआ इंटरव्यू क्लियर हो जाए, डॉक्टर की रिपोर्ट सामान्य आ जाए, घर की किसी अनकही तनाव की गांठ खुल जाए। हम इन इच्छाओं को अक्सर बाहरी दुनिया पर फेंक देते हैं, पर योगानंद का संकेत भीतर है। चेतना पहले, घटना बाद में। ध्यान में जब आप अपनी आंतरिक तरंगों को संयत करते हैं तो आप वही तरंगें ब्रह्मांड में भेजते हैं, साफ, स्थिर, सामंजस्यपूर्ण। आपने ध्यान किया, अगले दिन एक अप्रत्याशित कॉल आ गया, लंबे समय से ठहरा हुआ काम चालू हो गया, किसी जरूरी मुलाकात में सौभाग्यवश सही व्यक्ति मिल गया। लोग कहते हैं संयोग, योगानंद मुस्कुराते हैं, यह समन्वय है, आपकी कंपनियां सही द्वार खोल रही हैं। लेकिन यह कैसे होता है? सबसे पहले समझिए कि मन एक स्क्रीन है जिस पर विचारों के चित्र चलते हैं। उसी स्क्रीन पर भावनाएं रंग भरती हैं और प्राण यानी जीवन शक्ति उन्हें गति देते हैं। जब हम उलझे, भयभीत या क्रोधित होते हैं तो स्क्रीन पर धब्बे पड़ जाते हैं, चित्र टूटे फूटे दिखाई देते हैं। ध्यान उन धब्बों को साफ करता है। धीमी, सजग सांसें, विशेषकर जब आप मन में शांतिलय की ध्वनि के साथ उन्हें देखते हैं, प्राणों को संतुलित करती हैं। जैसे कमरे में रखी धूल पंखा बंद होते ही बैठ जाती है, वैसे ही विचारों की धूल ध्यान में बैठ जाती है। यही पहला चमत्कार है, अंदर का मौन। और यकीन मानिए, यह मौन निष्क्रिय नहीं है, इसमें दिशा है, बुद्धि है, करुणा है। इस मौन से उठी हुई कोई भी प्रार्थना दूर तक सुनी जाती है। योगानंद जी की शिक्षाओं में एक अनमोल सूत्र है, इंटेंशन, अटेंशन, सरेंडर। पहले इंटेंशन यानी उद्देश्य को निर्मल करें, मेरा लाभ ही नहीं सबका कल्याण भी हो। फिर अटेंशन यानी ध्यान की रोशनी उस उद्देश्य पर रखें, बिना डर, बिना जल्दबाजी। और अंत में सरेंडर, परिणाम ईश्वर को। जब ये तीनों मिलते हैं तब घटनाएं अद्भुत तरीकों से क्रमबद्ध होने लगती हैं। मान लीजिए आप लंबे समय से किसी समस्या में फंसे हैं। आप बैठते हैं, सांस को धीरे धीरे देखते हैं, दिल पर हाथ रखकर मन ही मन कहते हैं, हे ईश्वर, मुझे सिर्फ वही दिखाइए जो मेरे और सबके श्रेष्ठ हित में है। कुछ मिनट का मौन और अचानक भीतर से एक सरल सा कदम उभरता है। पहले इस व्यक्ति से बात करूं या पहले यह ईमेल लिख दूं या अभी ठहर जाऊं। आप वह कदम उठाते हैं और देखें जैसे किसी ने अदृश्य रूप से रास्ता साफ कर दिया। क्या यह चमत्कार नहीं? ध्यान का अगला रहस्य है संवेदना की शुद्धता। जब हम ध्यान में बैठकर भौहों के बीच के बिंदु पर सहज जागरूकता रखते हैं तो मन ऊपर उठता है। यह कोई रहस्यमय धक्का नहीं, बल्कि तंत्रिका तंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है। ध्यान की अवस्था में मस्तिष्क की तरंगें धीमी होती हैं और अंतर चेतना की सूक्ष्म आवाज साफ सुनाई देती है। योगानंद इसे सुपरकॉन्शियस की झलक कहते हैं, वो स्थिति जहां आप न नींद में हैं न पूरी तरह बाहरी दुनिया में, आप उजले, सजग मौन में हैं। इस क्षेत्र में विचार सिर्फ जानकारी नहीं लाते,
दिशा भी लाते हैं। कभी कभी उत्तर वाक्य की तरह नहीं आते, वे खुली हुई भावना की तरह आते हैं। एक भरोसा, एक सहज आकर्षण, किसी दिशा की ओर खिंचाव। यदि आप ईमानदारी से उस संकेत का सम्मान करते हैं तो वही संकेत आपका मार्गदर्शन बन जाता है। यही वह बिंदु है जहां लोग कहते हैं, बस अंदर से लगा और सब हो गया। यह लगना कोई संयोग नहीं, यह प्राण, मन और कृपा का संयुक्त संकेत है। आप पूछ सकते हैं, क्या ध्यान से बीमारी भी ठीक हो सकती है? योगानंद का दृष्टिकोण स्पष्ट है। ध्यान शरीर का मैकेनिक नहीं, पर यह शरीर के मैकेनिक को बुलाने वाली घंटी अवश्य है। जब मन शांत होता है तो शरीर की स्वाभाविक उपचार शक्ति सक्रिय होती है। आप यह ध्यान रखें कि हम डॉक्टर का विकल्प नहीं बल्कि डॉक्टर के सहायक बनते हैं। ध्यान से तनाव घटता है, नींद सुधरती है और निर्णय शक्ति बेहतर होती है। ये तीन चीजें मिलकर जीवन की कई गुत्थियां खोल देती हैं। और हां, जब आप भक्तिभाव से ईश्वर को पुकारते हैं तो कृपा का अनजाना गणित भी आपके पक्ष में चल पड़ता है। कभी किसी कुशल चिकित्सक से अचानक मिलना, कभी सही जानकारी समय पर मिल जाना, कभी किसी पुराने मित्र का सहयोग, ये सब कृपा के सिरे हैं। अब एक छोटा सा अनुभवात्मक दृश्य रचते हैं। रात के सन्नाटे में आप अकेले बैठे हैं। बाहर हल्की हवा चल रही है। आप पीठ सीधी रखते हैं, कंधे डीले छोड़ते हैं, आंखें हल्की सी बंद। पहली मिनट सिर्फ सांस सुनिए। अंदर लेते समय मन में फुसफुसाइए शांति, बाहर छोड़ते समय धन्यवाद। देखिए कितनी सरल है यह शुरुआत। अंदर शांति, बाहर कृतज्ञता। दूसरी मिनट भौहों के बीच हल्की जागरूकता, जैसे भीतर एक दीपक रखा है, उसके सामने अपनी वर्तमान चुनौती रख दीजिए, स्पष्ट दृश्यमान। फिर रोशनी को उस चुनौती पर पड़ते हुए महसूस करें। तीसरी मिनट सरेंडर, मन ही मन कहें, जो सर्वोत्तम हो वही हो, मुझे वही कदम दिखाइए जो अभी आवश्यक है। 3 मिनट पूरे। अब उठिए, पानी का एक घूंट लें और सबसे छोटा, सबसे दयालु, सबसे सत्य कदम उठाइए। बस इतना। यही छोटा सा अभ्यास ध्यान का बीज है, और हर बीज में जंगल का वादा छिपा होता है। योगानंद एक और अद्भुत पद्धति पर जोर देते हैं, आत्म सुझाव की शुद्ध शक्ति। जब मन शांत हो तब एक सकारात्मक, सत्यनिष्ठ वाक्य जैसे मैं ईश्वर की शांति का केंद्र हूं या मेरे भीतर बुद्धि और प्रेम की धारा बह रही है को दिल की धड़कन के साथ जोड़ें। यह कोई खोखला नारा नहीं। जब ध्यान के बाद यह वाक्य दोहराया जाता है तो यह अवचेतन की मिट्टी में गहरा जाता है। अगले ही दिनों में आप देखेंगे, उसी स्थिति में जहां आप पहले घबरा जाते थे, अब भीतर से कोई मुस्कुराता है। लोगों का रवैया बदलता दिखेगा, क्योंकि आपका रवैया बदल चुका होता है। यही आंतरिक बदलाव बाहरी समन्वय का सबसे बड़ा रहस्य है। और जब परिवर्तन भीतर शुरू होता है तो जीवन में चमत्कार एक आदत बन जाते हैं। छोटी छोटी पर गहरी राहत देने वाली आदतें। एक बार मान लीजिए आपके जीवन में कोई रिश्ता बहुत उलझा हुआ है, वर्षों से बात नहीं हुई, गलतफहमी इतनी गहरी कि शब्द भी कम पड़ जाते हैं। उस व्यक्ति का नाम मन में लीजिए, ध्यान में उसे प्रकाश में रखिए और चुपचाप अपना हिस्सा क्षमा कीजिए। यदि मेरी भूल से तुम्हें पीड़ा हुई, मैं क्षमा चाहता हूं। यदि तुम्हारी भूल से मुझे पीड़ा हुई, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। ईश्वर, हमें सही समय और सही शब्द दीजिए, फिर छोड़ दीजिए। अगले सप्ताह किसी अनपेक्षित मोड़ पर बातचीत का एक पुल बनता दिखेगा, कभी किसी साझा मित्र के माध्यम से, कभी किसी अवसर के बहाने। यह पुल किसने बनाया? आपका अहंकार तो नहीं, यह वह तरंग है जो ध्यान से उठकर कृपा के सागर में मिल गई और वहां से अनुकूल तट पर लौट आई। यह भी चमत्कार है, अहंकार का पिघलना और प्रेम का बहना। ध्यान का तीसरा रहस्य है अनुशासन को सहज बनाना। शुरुआत में मन बहकता है, पैर सुन्न होते हैं, घड़ी की सुइयां अटक जाती हैं। यहां योगानंद का सरल नियम काम आता है, कम समय पर नियमितता, 5 से 10 मिनट पर रोज। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले एक छोटी डायरी रखें। आज कितने मिनट, कैसी भावना, कोई संकेत मिला, लिख दीजिए। डायरी केवल याद रखने का साधन नहीं, यह आपकी चेतना का दर्पण बनती है। कुछ दिनों में आप पैटर्न देखेंगे, कब आपकी ऊर्जा सर्वोत्तम रहती है, कहां आप अटकते हैं, कौन सी प्रार्थनाएं अधिक स्पष्टता लाती हैं। यह आत्मज्ञान ही तो ध्यान का वास्तविक उपहार है और यही आपको
आपकी व्यक्तिगत ध्यान विधि देता है। जब विधि आपकी हो जाती है तो ध्यान बोझ नहीं रहता, वह घर लौटना बन जाता है। अब एक पुरानी भ्रांति तोड़ें। ध्यान का मतलब समस्याओं से भागना नहीं। ध्यान समस्याओं को देखने की नजर बदल देता है। जहां पहले हमें बस दीवार दिखती थी, अब दीवार में लगे दरवाजे दिखते हैं और दरवाजे की चाबी भी। कभी कभी चमत्कार का रूप असहज भी हो सकता है। किसी संबंध का अंत, किसी नौकरी का छूट जाना, किसी पुरानी आदत का झटके से टूट जाना। पर यदि ध्यान में जागता हुआ विवेक साथ है तो हम देखते हैं कि ये अंत दरअसल शुरुआतें हैं, और जो टूट रहा है वह हमारे विकास के रास्ते में खड़ा था। योगानंद कहते हैं, जब आप ईश्वर से सच्चा मार्ग मांगते हैं तो वह आपको सड़क ही बदलवा देता है। यह साहस मांगता है, पर उसी साहस में कृपा का हाथ थामे रहता है। ध्यान में एक और रहस्य है, सेवा। यह सुनकर कुछ लोग चौंकते हैं, सेवा और ध्यान का क्या संबंध? पर ध्यान से निकली शांति यदि दूसरों तक नहीं पहुंची तो वह हमारे भीतर रुककर भारी हो जाती है। आप दिन में किसी एक व्यक्ति के लिए सच्ची मदद चुनिए, एक प्रेरक संदेश, एक शुभकामना, किसी को ध्यान से सुन लेना। जब हम अपने ध्यान की रोशनी बांटते हैं तो वह रोशनी हमारे भीतर दोगुनी हो जाती है। यह भी एक चमत्कारिक गणित है। देने से घटता कुछ नहीं, बढ़ता सब कुछ है। और जब आप देते हैं तो ब्रह्मांड आपको उन लोगों और अवसरों से मिलवाता है जो आपकी राह को और उजला कर दें। कभी कभी लोग पूछते हैं, मैं ध्यान करता हूं पर कुछ होता नहीं। असल बात है, कुछ से आपका मतलब क्या है? क्या आप बिजली की चमक चाहते हैं या भीतर की स्थिर ज्योति? क्या आप बाहरी तमाशा चाहते हैं या अंदर की समझ? अगर आपका मन रोज थोड़ा सा शांत हो रहा है, क्रोध थोड़ा सा कम हो रहा है, निर्णय थोड़ा सा स्पष्ट हो रहा है, तो समझिए यही सबसे बड़े चमत्कार हैं। बाहरी घटनाओं का रूप बदलने में समय लग सकता है, पर आपके भीतर जो स्वर बदल रहा है वही भविष्य का संगीत रच रहा है। धैर्य रखिए, पर निष्क्रिय मत बनिए। ध्यान के बाद जो सबसे छोटा सत्य कदम दिखे उसे तुरंत उठाइए। यही प्रार्थना प्लस कर्म का योग है, और यही योगानंद की शिक्षा का सार है। अब वह वादा पूरा करते हैं। 3 मिनट का दैनिक चमत्कार अभ्यास। पहला मिनट, मुद्रा सरल, रीढ़ सीधी, आंखें हल्की बंद। 4 गिनती में सांस भीतर, 4 गिनती ठहराव, 4 गिनती में सांस बाहर, 4 गिनती ठहराव। मन में धीरे से कहें, मैं शांति हूं। दूसरा मिनट, भौहों के बीच बिंदु पर कोमल जागरूकता। अपनी एक इच्छा को वहां उजाले में रखें और उसके चारों ओर करुणा का घेरा महसूस करें। मन ही मन कहें, यदि यह श्रेष्ठ हित में है तो मार्ग दिखे। तीसरा मिनट, कृतज्ञता। 3 चीजें जिनके लिए अभी आभार है। अंत में हाथ दिल पर रखकर एक वाक्य, ईश्वर मुझे सत्य में टिकाए रखो और आज का पहला सही कदम दिखाओ। बस, अभ्यास पूरा। अब जो छोटा सा कदम उभरे, उठाइए। कॉल करना है, लिखना है, या बस आज शांत रहना है, जो भी आवाज आए। आप यह करेंगे तो आपको दिखेगा कि जीवन के मंच पर दृश्य बदलने लगे हैं। जहां पहले आप संघर्ष से थककर सोते थे, अब समर्पण की शांति में सोएंगे। जहां पहले आप डर से निर्णय लेते थे, अब आप स्पष्टता से कदम उठाएंगे। और जब उद्देश्य निर्मल, ध्यान गहरा और समर्पण सच्चा होता है तो ब्रह्मांड दूर दूर से आपकी सहायता करने लगता है। यही योगानंद का वचन है, ईश्वर निकट है, बस मन को शांत करो। विश्वास रखिए, थोड़े दिनों में आप कहेंगे, मुझे भी छोटे छोटे चमत्कार दिखने लगे हैं। और तब समझ में आएगा कि चमत्कार बाहर कहीं नहीं, यहीं था, आपकी सांसों के बीच, आपकी जागरूकता के बीच और उस प्रेम के बीच जो हमेशा से आपको थामे हुए है। आज रात जब आप ध्यान में बैठेंगे, याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर शांत सांस, हर सच्ची प्रार्थना, हर कृतज्ञ विचार, यह सब मिलकर एक उजली धारा बनाते हैं जो आगे बढ़कर आपकी राह को चमका देती है। अगर कभी मन डगमगाए तो बस वापस लौट आए, सांस पर, भौहों के बीच की रोशनी पर और उस सरल वाक्य पर, जो सर्वोत्तम हो वही हो। चमत्कार कोई दूर की कहानी नहीं, वे वही क्षण हैं जब भीतर की रोशनी बाहर के अंधेरे को सहजता से भेद देती है। और यह रोशनी मित्र ध्यान से जगती है, धीरे पर निश्चित रूप से।